परमेश्वर की महिमा हो। आज का दिनों में हम लूका सुसमाचार का पुस्तक में 7 अध्याय में से 1 से लेकर 10 तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन में सुबेदेर का विश्वास के विषय में लिखा हुआ है। हम यहाँ इस वचन में हम पढ़ने से 1 से लेकर 10 तक पढ़ने से यहाँ पर एक संभव लिखा हुआ है। वहाँ एक सुबेदेर था, उसका दास जो प्रेरित था, वो बीमार में मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों को, कई पूर्णियों को उसे ये विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। वे यीशु के पास आए और उसे बड़ी विनती करके कहने लगे, वो इस योग्य है कि तू उसके लिए ये करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसने हमारी आराधनालय को भी बनाया है। यीशु उनके साथ गया, पर जब वो घर से दूर ना था तो सुबेदेर ने उसके पास कई मित्रों को द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु, दुख ना उठा, क्योंकि मैं इससे योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आई। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि तेरे पास आऊँ, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब मैं ये को कहता हूँ जा तो वो जाता है, और दूसरे से कहता हूँ आ तो आता है, और अपने किसी दास को कि ये कर तो वो उसे करता है। ये सुनकर यीशु को अचंभ हुआ और उसने मुँह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रहे थे कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, मैंने इस्राएली में से ऐसा विश्वास नहीं पाया। यहाँ परमेश्वर यीशु मसीह सुबेदेर का विश्वास को बहुत तारीफ किया। आप परमेश्वर का वचन में पढ़ने से यहाँ एक सुबेदेर के विषय में लिखा हुआ है। ये सुबेदेर के बारे में हम बाइबल में पढ़ने से वो अपने लिए या अपना बेटा के लिए, अपना भाई के लिए, बहन के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए विनती करने के लिए यीशु के पास अपना मित्रों को नहीं भेजा। यहाँ परमेश्वर का वचन में पढ़ने से लिखा हुआ है, अपना दास, उसका जो सेवक था, उसी के लिए प्रार्थना करने के लिए वो यहाँ हम बाइबल में पढ़ते हैं, यीशु से विनती करने के लिए लोगों को भेजा। परमेश्वर की महिमा हो। आज हम लोगों का प्रार्थना सब कैसे रहता है? हम हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, अपना परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करते हैं। जब वो लोग बीमार में रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं, कुछ समस्या में रहते हैं, ऐसा समय में, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों का जीवन में हम अपने लिए ज़्यादा प्रार्थना करते हैं, अपने परिवार के लिए ज़्यादा प्रार्थना करते हैं। लेकिन यहाँ पर सुबेदेर के बारे में हम बाइबल में पढ़ने से सुबेदेर का बहुत सारा दासियों थे, सेवक लोग थे। जब यहाँ बाइबल में देखने से प्रेरित बोल के बाइबल में है, उसका बीमार हो गया। जब उसका बीमार हुआ तब ये ऐसा चाहा होता तो उसे हटा कर दूसरा किसी को वहाँ पर काम करने के लिए रख सकता था। दूसरा किसी को भी वो रख सकता है, क्योंकि वो बीमार में पड़ गया, वो अभी काम के लिए ज़रूरत नहीं है, उसे निकाल कर दूसरा किसी को ला के रख सकता है। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन में पढ़ने से ये सुबेदेर का बारे में हम बाइबल में पढ़ने से उसका अच्छा कैरेक्टर, अच्छा गुण है, और उसके बारे में हम बाइबल में पढ़ने से वो सेल्फिश आदमी नहीं था। ये अपना सेवक के बारे में वो बोझ उठाया और उसके लिए चंगाई मिलना है, इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए वो आदमी लोगों को भेजा बोल के हम परमेश्वर का वचन में पढ़ते हैं। यीशु के पास आ रहे हैं और यीशु से बोल रहे हैं, और वो हमारा आराधनालय को भी बनाया। हम बाइबल में देखने से एक बड़ा रिकमेंडेशन को ये रख रहा है सुबेदेर। वहाँ का जो पूर्णिय थे यहूदियों में, उनको वहाँ यीशु के पास में भेजा। वो लोग बोलने से वो बड़े लोग उनका बात को यीशु मानकर जरूर मेरा दास को चंगाई करेगा बोल के वहाँ पर बताया गया था। तब वहाँ बाइबल में पढ़ते यीशु भी उनके साथ गया। लेकिन उनका घर के पास जब परमेश्वर यीशु पहुँचा तब ये बात उसे मालूम था, तो सुबेदेर ने अपना मित्रों को भेजा, जाकर तो ऐसा कहना, यीशु मेरा घर के छत के तले आने के लिए मैं योग्य नहीं हूँ। एक बात कहने से मेरा सेवक, मेरा दास वो चंगा हो जाएगा। आज हम लोगों का विश्वास प्रार्थना सब कैसे रहता है? एक तो प्रभु का दास आकर हाथ रखकर प्रार्थना करना है, हमें छूना है, तब हम चंगा हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों का विनती, प्रार्थना, विश्वास सब ऐसा ही है। लेकिन सुबेदेर का विश्वास को हम बाइबल में देखने से एक बात परमेश्वर कहने से, मेरा सेवक जो बीमार में है, मेरा दास
वो चंगा हो जाएगा, उसका बीमार से वो अच्छा हो जाएगा बोल के वो विश्वास किया। ये बात को जब परमेश्वर यीशु ने सुना तब परमेश्वर यीशु मसीह वैसा उसे तारीफ कर रहा है। इस बातों को हम लोग का सुसमाचार का पुस्तक में 7 का 9 वचन में पढ़ते हैं। ये सुनकर यीशु का अचंभ हुआ और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने इजराइल में से ऐसा विश्वास नहीं पाया। परमेश्वर यीशु मसीह इसका विश्वास को इतना तारीफ करके कहा है, इजराइलियों में से ऐसा विश्वास को मैं कहीं नहीं पाया बोल के परमेश्वर ने मुंह खोलकर कहा। क्योंकि इसका विश्वास देखिए, परमेश्वर एक बात बोलने से मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। और इसका जो में और एक बातों को हम देख रहे हैं, ये सेल्फिश मनुष्य नहीं है। बहुत सारे लोगों का प्रेयर सब अपने लिए, अपना परिवार के लिए होता है, लेकिन यहाँ इसके प्रार्थना को हम देखने से अपना जो प्रेयर दास था वो बीमार में पड़ गया, मैं तो आपको बोला हूँ, उसे हटाकर उससे वो काम से निकालकर दूसरा किसी को वो काम में बैठा सकता है। लेकिन इसका मन वैसा नहीं है। जब उसका सेवक बीमार में लेटा हुआ था तब इसने ऐसा किया है। हम परमेश्वर का वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर की स्तुति वो वैसा कर रहा है। बाइबल में पढ़ते हैं, यीशु से विनती करने के लिए लोगों को भेज रहा है क्योंकि वो चंगा हो जाए, मेरा दास का जीवन ना बिगड़ जाए, मेरा दास जो बीमार में है और ना मरे। उसका विश्वास की बातों को देखिए। आज हम लोगों का जीवन में हम हमारे लिए, अपने लिए सिर्फ प्रार्थना करने से आशीष नहीं है, हम दूसरों के लिए भी परमेश्वर से प्रार्थना करना अवश्य है, तब परमेश्वर यीशु हमें आशीष करेगा। अय्यूब का पुस्तक में हम देखते हैं, अय्यूब अपना मित्रों के लिए प्रार्थना किया तब परमेश्वर ने अय्यूब का सारा दुखों को दूर किया बोल के हम प्रभु का वचन में पढ़ते हैं। हम दूसरों के लिए प्रार्थना करने के समय में हमारा सारा दुखों को परमेश्वर दूर करेंगे। ओके, यहाँ परमेश्वर यीशु मसीह ऐसा तारीफ कर रहा है। बाइबल में देखने से 9 वचन में यही लूका सुसमाचार 7 का 9 में पढ़ते हैं, मैं तुमसे कहा था इजराइल में से ऐसा विश्वास मैं नहीं देखा। आज परमेश्वर यीशु मसीह हमें देखता है। हमारे गांव में बहुत सारे विश्वासियों रह सकता है, हमारे मंडल में बहुत सारे विश्वासियों रहते हैं, लेकिन हम लोगों का विश्वास उनसे बढ़कर ज़्यादा होना है। उनसे ज़्यादा हम परमेश्वर का ऊपर में विश्वास रखना है। हम परमेश्वर का ऊपर में ज़्यादा भरोसा रखकर प्रभु के पीछे, प्रभु के मार्गों पर बने रहने के लिए हमको समर्पण करना। ये बातों को हम देख रहे, देखिए ऐसा विश्वास को मैं कहीं नहीं देखा हूँ बोल के परमेश्वर ने तारीफ किया, प्रसन्न किया। आज भी हमारा जीवन में परमेश्वर देखता है हम कितना प्रभु को विश्वास करते हैं। हम परमेश्वर को जितना विश्वास करेंगे उतना ही परमेश्वर का आशीष और सफलता हमारा जीवन में होता है। हम प्रभु का विश्वास नहीं करेंगे, प्रभु का सामर्थ्य और आश्चर्य अद्भुत बातों का हमारा जीवन में देखना मुश्किल है, और परमेश्वर का आश्चर्य बातों को हम लोग अपना जीवन में नहीं भी पा सकते। तब हमारे जीवन में हम ज़्यादा परमेश्वर का विश्वास करना आवश्यक है। हम परमेश्वर का विश्वास में ज़्यादा मजबूत होना आवश्यक है। परमेश्वर यीशु मसीह बोल रहे इसके जैसा विश्वास को मैं कहीं नहीं देखा हूँ बोल के परमेश्वर ने तारीफ किया। हम परमेश्वर का सम्मुख में आज प्रभु को विश्वास करते हैं। आज हमें परमेश्वर चंगाई करने के लिए, आशीष करने के लिए, हमारी सभी संकटों से, मुसीबतों से परमेश्वर हमें छुड़ाने के लिए हमारे जीवन में ये चीज़ बहुत जरूरी है। हम सबसे ज़्यादा परमेश्वर का ऊपर विश्वास रखना है। ये विश्वास हमारा जीवन में होने से परमेश्वर यीशु मसीह हमें जरूर आशीष करके परमेश्वर हमें बढ़ाएंगे। परमेश्वर हमारे साथ रहकर हमारी सभी मुसीबतों से भी परमेश्वर बचाएंगे। दूसरा राजाओं का पुस्तक में 18 अध्याय में यहाँ हिजकिय्याह राजा के विषय में लिखा हुआ है। दूसरा राजाओं का पुस्तक में 18 अध्याय में यहाँ 5वां वचन में पढ़ने से ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ यहूदा का राजा हिजकिय्याह के विषय में हम पढ़ते हैं। दूसरा राजाओं का पुस्तक 18 का 5 में, वो इस्राएल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था, और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में से कोई उसके बराबर ना हुआ, और ना उससे पहले भी ऐसा कोई हुआ था। तब यहाँ प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं, यही राजा के विषय में बाइबल में लिखा है, इस्राएल के परमेश्वर का यहोवा पर भरोसा रखता था। उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में से या कोई उसके बराबर ना होता, और उसके पहले भी कोई भी यहूदा का राजाओं में इसके जैसा, हिजकिय्याह जैसा परमेश्वर का ऊपर में विश्वास नहीं करता था। इसलिए परमेश्वर का वचन में हम पीछे पढ़ते हैं, परमेश्वर उसे आशीष कर रहा है। हम लोग 7 वचन में पढ़ने से वहाँ लिखा हुआ देखिए, वो परमेश्वर का ऊपर में ऐसा भरोसा रखता था, विश्वास करता था। इसी वजह से इसलिए यहोवा उसके संग रहा। जहाँ कहीं वो जाता था वहाँ उसका काम सफल होता था, और उसने असूर के राजा बनवा करके उसे अधीनता छोड़ दी बोल के भी हम परमेश्वर का वचन में पढ़ते। तब परमेश्वर उसके संग रहता था।
जो भी वो करता था सब में परमेश्वर सफलता दिए। कारण क्या है? ये परमेश्वर को ज़्यादा विश्वास करता था। आज हमारा बिजनेस में, हमारा काम में, हमारा नौकरी में परमेश्वर का आशीषों को पाने के लिए, हम लोगों का खेत का उपज में परमेश्वर का आशीषों को हम देखने के लिए हमारे जीवन में ज़्यादा परमेश्वर का ऊपर में भरोसा, विश्वास हमको रखना पड़ता है। बाइबल में परमेश्वर का वचन में से मैं बताया, परमेश्वर यीशु मसीह मुँह खोलकर कहा, इस्राएल में से ऐसा विश्वास मैं कहीं नहीं देखा बोल के सूबेदार का विश्वास को परमेश्वर ने बहुत तारीफ किया। और यहाँ पर हम बाइबल में मैं बताया पुराने नियम का पुस्तक में यहूदा के राजाओं में से हिजकिय्याह के जैसा कोई परमेश्वर का ऊपर में भरोसा नहीं रखता था। उसके पहले भी कोई नहीं था, उसके बाद में भी कोई परमेश्वर का ऊपर में भरोसा नहीं रखता था। इसलिए परमेश्वर उसके साथ रहकर आशीष की और परमेश्वर उसे संभाला। इस बातों को हम परमेश्वर का वचन में हम पढ़ते हैं। और ये सिर्फ नहीं है, बाइबल में हम अय्यूब का पुस्तक में उदाहरण के लिए और एक दो बातों को देखने के लिए जाने से अय्यूब अपना मुंह खोलकर कह रहा है। अय्यूब का पुस्तक में 13 अध्याय में हम 15 वचन में पढ़ने से, वो तुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन को बख्श लूंगा। यहाँ पर ये बोल रहा है, देखिए अय्यूब अपना मुंह खोलकर इस बातों को कहा, परमेश्वर मुझे घात करने से भी, परमेश्वर मुझे नाश करने से भी, मेरा जीवन में जितना बड़ा दंड, दुख, तकलीफ उठाना पड़ेगा तो भी मैं परमेश्वर का ऊपर में ही भरोसा, आशा रखूंगा बोल के वो कह रहा है। ये विश्वास हम लोगों का जीवन में बहुत आवश्यक है। जो भी मेरा जीवन में हो, परमेश्वर का ऊपर में मुझे विश्वास रहकर परमेश्वर के पीछे चलना, तब कि परमेश्वर मुझे आशीष करेगा बोल के हमें विश्वास करना आवश्यक था। परमेश्वर यीशु मसीह हमारा जीवन में आशीष करेगा। ओके, परमेश्वर का वचन में और एक वचन को मैं आपके बीच में पढ़ के मैं आपको प्रार्थना बताना चाहता हूँ। नीति वचन का पुस्तक में 3 अध्याय में हम 5 वचन में पढ़ने से, नीति वचन का पुस्तक में हम लोग पढ़ेंगे। नीति वचन का पुस्तक में 3 अध्याय में 5 वचन में पढ़ने से, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन में पढ़ने से, परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आज हम परमेश्वर को हर एक बातों में स्मरण करके हम कुछ भी करने से उसमें परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का सफलता, परमेश्वर के अनुग्रह हमारा जीवन में बहुत होगा। परमेश्वर हमारे साथ रहकर हमें आशीष करके प्रभु हमको संभाल के रखेंगे। हम इस वचन में हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ परमेश्वर का वचन में हम लोग पढ़ते, देखिए अपना समझ का सहारा ना लेना। मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझसे सब कुछ कर सकता है, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, मैं सब कुछ करने पाऊंगा बोल के हम सोचने से हम गिर जाएंगे। प्रभु का आशीषों को पाना हमारा जीवन में मुश्किल, पर संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, पूरा मन से हम परमेश्वर का ऊपर में विश्वास रखना, पूरी मन से हम प्रभु का विश्वास करना, उसको स्मरण करके सब काम करना, तब वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, हमारा काम में सफलता देगा, आशीष करेगा। प्रभु का वचन में पढ़ते हैं। तब देखिए आज मैं आपके बीच में ये सूबेदार का विश्वास का जीवन के विषय में लूका सुसमाचार का पुस्तक में 7 से मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, देखिए परमेश्वर उसका सूबेदार को परमेश्वर चंगाई किया, वो सूबेदार का दास को परमेश्वर चंगाई किया। क्यों वो सूबेदार का दास को परमेश्वर चंगाई किया? हम प्रभु का वचन में पढ़ने से सूबेदार परमेश्वर की स्तुति को ऐसा विश्वास करता था, परमेश्वर ये एक बात कहने से मेरा दास जो बीमार में लेटा है वो चंगा हो जाएगा। चर्चा सुना, यीशु के बारे में चर्चा सुना, लेकिन विश्वास यीशु का ऊपर में बहुत था। आज बहुत सारे लोग प्रचार सुन रहे हैं, लेकिन कितना परमेश्वर को विश्वास करते हैं? परमेश्वर आज हम लोगों को देखता, बहुत सारा प्रचार सुनते हैं हम लोग, लेकिन ये कितना यीशु का बारे में सुना था, कितना अद्भुत और चमत्कार काम का बातों के विषय में वो सुना था, वो बिल्कुल मालूम नहीं है। लेकिन हम बाइबल में पढ़ते हैं, देखिए वो चर्चा सुना और विश्वास भी बहुत किया था। इसलिए प्रभु बोल रहा है, इस्राएल में से ऐसा विश्वास मैं कहीं नहीं देखा। आज आप जिस मंडली में हो या जिस गांव में हो, अब जिस परिवार में भी हो, आपका विश्वास सबसे बढ़कर ज़्यादा होने से ही प्रभु आपकी जीवन में आश्चर्य काम कर सकता है। बीमार में होने से भी, तकलीफ में होने से भी, या कुछ भी समस्या में होने से भी आप विश्वास में मजबूत होना है, परमेश्वर को विश्वास करना, यीशु को पकड़ने से, यीशु का ऊपर में भरोसा रखने से, आशा रखने से हमारी सारे तकलीफ, सारे बीमार, सारे मुसीबत, सारे दुखों से वो हमको छुड़ा लेगा बोल के हमारा प्रभु का ऊपर में हमें विश्वास रखना हमें बहुत आवश्यक है।
ओके, यहाँ पर वो बोल रहे थे कि हम लोग लूका सुसमाचार का पुस्तक में 7:9 में पढ़ने से परमेश्वर की महिमा हो, वो वहाँ पर हम लोग यीशु मसीह उसको तारीफ कर रहा है, इसका विश्वास बहुत है। लेकिन हम 8 वचन में हम लोग पढ़ने से, वहाँ लूका सुसमाचार 7:8 को हम पढ़ने से वहाँ पर वो बोल रहा है, हम लोग पढ़ते हैं परमेश्वर की स्तुति को। यहाँ वो कह रहा है सातवां वचन में हम लोग पढ़ने से हम लोग देख रहे हैं 7:7, लूका सुसमाचार 7:7 में पढ़ने से, इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि तेरे पास आओ, पर वचन ही कहा दें मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। विश्वास देखिए, एक वचन परमेश्वर कहने से, एक बार परमेश्वर कहने से वो जो बीमार है मेरा दास का ऊपर, उसी का शरीर से वो निकल जाएगा बोल के वो विश्वास किया था। वचन का ऊपर में हमें विश्वास रखना, प्रभु यीशु मसीह जो भी बोलेगा ये सब कुछ हमारा जीवन में पूरा होगा। हम बाइबल पढ़ते हैं, जब हम कुछ तकलीफ में रहने के समय में परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमारे साथ में बातचीत करते हैं। जब भी परमेश्वर हमारे साथ इस वचन के द्वारा बात करता है, तब हम उसे विश्वास करना, प्रभु हमें जो भी इस वचन के द्वारा कहता है वो जरूर हमारा जीवन में पूरा होगा। उसी पर हमारा मन को लगाना, विश्वास करना हमें अवश्य है। बाइबल में देख रहे हैं आराधनालय का सरदार यईर का बेटी को परमेश्वर चंगाई करने के लिए उसका घर गया। जब उसका घर गया था, तब हम बाइबल में देखते हैं उसका बेटी मर गई। सब कोई वहाँ पर रो रहे थे, और वहाँ बाइबल में देखते हैं सब कोई अल्लाह मजाते थे बोल के बाइबल में है। सबको परमेश्वर यीशु मसीह बाहर में निकाल दिया। लड़की का माता पिता के साथ में अंदर गया, और अपना चेलों के साथ में भी कुछ चेलों को अंदर में लेके गया। और परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ हम लोग मरकुस सुसमाचार का पुस्तक में 5:41 में पढ़ने से परमेश्वर यीशु मसीह ऐसा कह रहा, और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलित कुमी, जिसका अर्थ है लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। एक ही सिर्फ बात, परमेश्वर यीशु मसीह जाकर जो मर गई थी, वो लड़की से जो बिस्तर में लेटा हुआ था, बिस्तर में रखा हुआ था, वो तो पूरा मर गई, उसमें जान नहीं थी। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह उसे जाकर कह रहा है, ये लड़की मैं तुमसे कहता हूँ उठ। तुरंत वो लड़की जी उठकर बैठने लगी। हम परमेश्वर का वचन में पढ़ते हैं, तब परमेश्वर यीशु मसीह का सामर्थ्य बातों को यहाँ पर बाइबल में देखते हैं कि उसका वचन मरा हुआ एक लड़की को चंगाई किया। जो लड़की मर गई थी वो जी उठकर बैठने लगी बोल के हम प्रभु का वचन में पढ़ते हैं। मरकुस सुसमाचार का पुस्तक में ही 7:34 में हम पढ़ने से यहाँ पर 7:34 में पढ़ने से यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर परमेश्वर यीशु के पास में बहरे और हकुल व्यक्ति को लेके आ रहे। परमेश्वर ने उसे चंगाई किया। वो नहीं भी सुन पाता था और ना भी बोल नहीं पाता था, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह उसे चंगाई कर रहा है। हम इस वचन को मरकुस सुसमाचार का पुस्तक में 7 अध्याय में हम लोग 34 में पढ़ने से लिखा हुआ, और स्वर्ग की ओर देकर हाथ भरी उसे कहा इफता, अर्थात उसका अर्थात खुल जा। यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह बोल रहा है इफता। ये वचन हम बाइबल में देख रहे हैं। एक ही बात परमेश्वर बोल रहा है, जिसका कान नहीं सुन पाता था, जिसका मुख बंद हुआ था, उसका कान भी बंद हो गया, मुख भी बंद हो गया, बोल नहीं पा रहा है और सुन नहीं पा रहा है। लेकिन परमेश्वर उसके पास जाकर परमेश्वर उससे कहा ये पता का अर्थ क्या है? बी ओपन, खुल जा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, खुल जा। बाइबल में हम लोग पढ़ने से यहाँ पर 35 वचन में लिखा, उसके कान खुल गया और उसकी जीभ की घाट भी खुल गई, वो साफ साफ बोलने लगा बोल के बाइबल में पढ़ते हैं। उसका कान खुल गई और जीभ भी वहाँ खुल गई और वो साफ साफ बोलने लगा। ये बात नहीं कर पाता था, लेकिन परमेश्वर उसे चंगाई करने के बाद वो बोलने लगा, सुनने लगा बोल के वचन में पढ़ते। ये की बात परमेश्वर बोल रहा है पता। ये तो आरामिक वर्ड है। आरामिक वर्ड को परमेश्वर यीशु इस्तेमाल करके बोल रहा है, तू अभी खुल जा, इतना ही। उसका मुख खुल गया और उसका कान भी खुल गया, अभी सुनने लगा, बोलने लगा। मेरा भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन में सामर्थ्य है। इस वचन को बाइबल को हमें पढ़ना है। जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन हमारे साथ में बातें करता है। परमेश्वर हमें घर देगा बोलने से घर देगा, चंगाई करेगा बोलने से चंगाई करेगा।
परमेश्वर हमें सभी मुसीबतों से छुड़ाने के लिए प्रभु जो भी वचन देता है, ये सारे वचन हम लोगों का जीवन में पूरा होगा। सिर्फ हमारा जीवन में विश्वास करना है, भरोसा रखना है। बाइबल में देख रहे हैं, देखे सूबेदार के जैसा कोई विश्वास नहीं किया था, वैसा ही राजाओं में, यहूदा राजाओं में हिजकिय्याह के जैसा कोई परमेश्वर का ऊपर भरोसा नहीं रखा था। वैसा हम विश्वास में परमेश्वर का ऊपर में जो हम भरोसा रखते हैं, उसी में हम ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। हमारी विश्वास ज़्यादा प्रभु पर होना है, हम प्रभु के ऊपर में ज़्यादा आशा भरोसा रखकर हमें आगे बढ़ना। प्रभु यीशु मसीह इस बातों को चाहता है। हम सबको ही प्रभु का वचनों को सुनते हैं और ये वचन हमें चंगाई करेगा, आशीष करेगा बोल के विश्वास करना है। वो बोल रहा है, ये एक बात कहने से मेरा सेवक, मेरा दास चंगा हो जाएगा। वैसा ही वो चंगा हुआ बोल के हम परमेश्वर का वचन में पढ़ते। विश्वास होना है, परमेश्वर यीशु हमें चंगाई करेगा। परमेश्वर का वचन का ऊपर में विश्वास होना, एक बार परमेश्वर का आने से वो चंगा होगा। प्रभु का वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर बहुत सारे लोग वैसा ही मरा हुआ लाजर को परमेश्वर बाहर आओ बोला। परमेश्वर का वचन को जब सुना हुआ था, वो लाश में जान आकर वो बाहर आई। हम परमेश्वर का वचन में पढ़ते हैं, वो जी उठा बोल के प्रभु का वचन में पढ़ते हैं। ऐसा हम परमेश्वर का वचन में ज़्यादा विश्वास करेंगे, प्रभु का वचनों के लिए समर्पण करेंगे। परमेश्वर यीशु मसीह जैसे सूबेदार का विश्वास के बारे में बहुत तारीफ करके कहा, वैसा हमारा विश्वास भी ज़्यादा होने से परमेश्वर हमें आशीष करके हमें जरूर परमेश्वर बढ़ाएगा। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर यीशु मसीह आपको आशीष करेंगे। परमेश्वर आपके साथ रहकर वो जरूर परमेश्वर आपका जीवन में आपको सहायता करेगा।